आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीआर के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और आपके लिए कौन सी बुक्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होती हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट कॉलेज जो आईपीआर की स्टडी के लिए बेस्ट हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आईपीआर करने के बाद जॉब की क्या स्कोप है। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरी फर्स्ट इसकी आईपीआर क्या होता है, किस तरह से हम एलएलबी इन आईपीआर में कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आईपीआर क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साथ में मैंने सिलेबस के बारे में भी बताया हुआ है। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देख लें मेरे चैनल पे जाके, साथ ही साथ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लें, मैंने इसका लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कोर करा है, आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलती है या प्राइवेट में एडमिशन मिलती है। तो ऑल इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस की जो एनुअल जो फ़ीस इसमें इस कोर्स में जो लगती है 4,000 से लेके 3 लाख तक। अगर आप बोलें कि इतना डिफरेंस क्यों है, 4,000 उस कॉलेजेस में हो सकती है अगर आपकी गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट का आपको पता है कि हर एक कॉलेज का अपना अपना ये एनुअल फीस अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंड करता है कि कॉलेज कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हर एक कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस होती है, साथ ही साथ आपका रहना, ट्रांसपोर्टेशन और खर्चे भी इसमें जोड़े तो टोटल अगर मैं बात करूँ 4,000 से लेके 3 लाख तक की आपका इसमें खर्चा आ सकता है। अगर मैं ऑल इंडिया के कॉलेजेस की बात करूँ तो ऑल इंडिया में इसके कॉलेजेस अवेलेबल हैं और वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं, और उनकी मैं आपकी एनुअल जो फीस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव में जो आपकी एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी है, उसकी एनुअल जो आपकी फ़ीस है वो 10,000 है। और वाराणसी में जो वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें एनुअल फ़ीस आपकी 50,000 है। पंजाब चितकारा यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस 9,200 रुपये है। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो मुंबई कॉलेज है जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, उसकी फ़ीस आपकी 5,863 रुपये है। इंदिरा गांधी नेशनल जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसकी फ़ीस 8,500 रुपये है। जामिया हमदर्द जो दिल्ली में ही यूनिवर्सिटी है उसकी 18,000 है। उसके अलावा जयपुर में महात्मा ज्योति राव फुले यूनिवर्सिटी है, जिसमें पर एनुअल जो फीस आपकी ली जाती है वो 71,000 रुपये है। हरियाणा में संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें आईपीआर की जो फीस है वो है 29,000। इसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस जैसे नागपुर, पटना, गुजरात, ऐसी जगहों पर बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट बता रही हूँ, आप इस वेबसाइट पर जाएं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वेबसाइट का लिंक रखूँगी। आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑल स्टेट में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये कौन सा कॉलेज अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस आता है वो किस टाइप में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इंग्लिश में 60 मार्क्स का आता है, 2 आवर का ये पेपर होता है और जिसमें इंग्लिश 60 मार्क्स का होता है। लीगल जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी 15 मार्क्स के हैं बेसिक। इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन प्लस आपका अगर +1 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपकी बेसिक जो साइंस होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री उससे 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीआर एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से आप दे सकते हैं। तो उसमें से मोस्ट कॉमन XAA एग्ज़ाम आता है, CAT कैट जिसको कॉमन एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं, CMAT यानी कि ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, GMAT GMAT जिसको कहते हैं, MHCET टेस्ट, और मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होता है वो LSAT होता है, LSAT सेट टेस्ट जिसको लो स्कूल एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्लेरिफाई करेंगे तो आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे, आपको प्राइवेट मिल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं।
आईपीआर कोर्स के बाद जॉब के क्या स्कोप है, तो आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने फार्मेसी करने के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपका फार्मा कंपनी में आपको हाथों हाथ लिया जाएगा एज अ आईपी एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट एंड बिजनेस हेड भी आपको लिया जा सकता है। और उसके अलावा आपको पार्ट टाइम कंसल्टेंट, लीगल एसोसिएट, इंडस्ट्री प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आपको हायर करा जा सकता है, या डीआरए, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, जिसमें आपको एसओपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपको हायर करा जाता है। या फिर जब भी कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट से रिलेटेड या कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम कंपनीज में कहीं भी आएगी, उस केस में भी आपकी बहुत अच्छी डिमांड रहेगी केस के लिए। सैलरी की बात जाए तो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कौन सी है और आप किस टाइप का काम कर रहे हैं इस आईपीआर फील्ड में। तो मोस्ट जो कॉमन सैलरी की जो पे स्केल है वो है 40,000 से लेके 3 लाख तक आपका इनकम हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद आईपीआर की फील्ड में कुछ पढ़ने का प्लान बन रहा होगा तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कुछ आपके डाउट है काफ़ी इसमें क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेरी है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, जिसे आप ओपन करेंगे तो आपको इसके बारे में पर स्टेट वाइज किस तरह का प्रोसीजर है, किस तरह का स्कोप है इस आईपीआर की फील्ड में, वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।